हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। भाई आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 का। ठीक है, तो पिछले वाले में मैंने EAN रूल पढ़ाया हुआ था, यानी कि प्रभावी परमाणु क्रमांक मैंने पढ़ाया था। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ाया था मैंने। अरे यार, एक मिनट रुक जाना, शायद इसकी इंक ज़्यादा हो गई है। एक मिनट। ठीक है, बात समझ में आई। क्या पढ़ा था भाई आपने? आपने पढ़ा हुआ था कि इसका EAN रूल, इसका मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नंबर या एटॉम संख्या कह सकते हैं, जो भी कहना चाहो, परमाणु क्रमांक भी कहते हैं उसको। ठीक है, बात समझ में? वही चीज पढ़ना, यानी कि इसका मतलब ये था कि उसके चारों तरफ, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं। ठीक है, बात समझ में? वही बातें की गई थी, और पीछे जो भी चीजें थी उसके बारे में कैसे कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा वो भी बताया था। और मैंने बताया था N+2 Y के बारे में, यानी कि कोई 18 इलेक्ट्रॉन रूल, उसे कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। क्या कहते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहते हैं, नियम कहते हैं। इसका मतलब होता है जो उसको पालन करेगा वो क्या होगा भाई, वो अक्रिय गैस के नियम का भी पालन करेगा, और अक्रिय गैस के नियम का पालन कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, अस्थाई कंपाउंड होगा। क्या होगा भाई? अस्थाई यौगिक होगा। इनके बारे में मैंने बताया हुआ था पीछे वाले लेक्चर में। ठीक है, तो हमें आगे पढ़ना है, हमें जो आगे पढ़ना है, अब पढ़नी है उनकी समाव्यवस्था। क्या पढ़नी है भाई? समाव्यवस्था। तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाव्यवस्था थोड़ी सी बहुत ही बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बस आपको समझना है। बिल्कुल सबसे आसान है भाई, कहने के लिए तो ये बहुत आसान है, बस क्या करना है, इसको समझना है। आपको जितना अच्छे समझ जाओगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखना, पढ़ के तुम्हें समझ में आएगा कि ये कितना आसान है, पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा वो कितना ये आसान है। ठीक है, बात समझ में? तो चलते हैं भाई। तो लिख लेना समाव्यवस्था। शायद आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत यदि 11 में पढ़ा होगा तो समझते होगे। बस इसको इसी सहसंयोजी यौगिकों में देखना है। किसमें देखना है भाई? उप सहसंयोजी यौगिकों में देखना है। तो लिखना भाई समाव्यवस्था। एक मिनट रुक जाओ भाई, मार्कर चेंज करना ही पड़ेगा। समझ गए भाई? देखिए भाई, थोड़ा से लीकेज था यार मार्कर में, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उतना होता रहता है। ठीक है, तो भाई अब बात करते हैं, हमें बात करना था क्या है, समाव्यवस्था के बारे में। आपने पढ़ा था आइसोमेरिज्म, कहते हैं क्या, कहते हैं इंग्लिश में आइसोमेरिज्म। तो हिंदी इसकी हेडिंग डाल लेना भाई, समाव्यवस्था। समाव्यवस्था। समाव्यवस्था कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? समाव्यवस्था। सॉरी, हाँ वह सही था यार। ठीक है, समाव्यवस्था था। अब इसके बारे में करना था, तो आप जानते हैं भाई समाव्यवस्था को आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। 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 ठीक है, अब ये देखना था इसका मतलब क्या होना भाई। इसका मतलब, आइसो का मतलब है समान होता है। क्या होता है? समा का मतलब समान होता है। आइसोमर्स का मतलब होता है जब दो कंपाउंड, दो यौगिक समान हो, उनमें कुछ ना कुछ समानता हो, तो उसे समाव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? समाव्यवस्था कहते हैं। एक बात समझना, समाव्यवस्था क्या कहलाता है भाई? जब दो या दो से अधिक, क्या बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक यौगिकों का, यानी कौन सा यौगिक पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? उपसहसंयोजी यौगिक पढ़ रहे हैं, यानी कि दो या दो से अधिक उपसहसंयोजी यौगिकों का जब अणुसूत्र एक समान हो। क्या भाई? अणुसूत्र एक समान हो, परंतु उनके रासायनिक व भौतिक गुणों में भिन्नता हो, उस यौगिकों को, उस उपसहसंयोजी यौगिकों को समावयवी कहेंगे, एक दूसरे के समावयवी कहेंगे, तथा उस प्रक्रिया को समाव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? समाव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो लिख लेना, इसी बात को लिखना है। क्या लिखोगे भाई? क्या लिखोगे? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उपसहसंयोजी, उपसहसंयोजी यौगिकों, यौगिकों का अणु सूत्र। क्या भाई? अणु सूत्र एक समान, अणु सूत्र एक समान, परंतु परंतु रासायनिक
रासायनिक गुण व भौतिक गुण, रासायनिक गुण व भौतिक गुण में भिन्नता हो, भिन्नता हो, उन्हें हो उस यौगिकों को, उस यौगिकों को क्या कहेंगे, उस यौगिकों को समावयवी कहते हैं तथा क्या बोलेंगे, तथा इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे भाई, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। समझ गए, बात समझ गए, बातें समझ में आई ना। क्या हो, तो अणु सूत्र एक समान होना चाहिए, अणु सूत्र एक समान हो परंतु उनमें क्या हो, समावयवता, सॉरी उनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या हो, अलग अलग हो, उन्हें क्या कहते हैं भाई, समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, समावयवता कहते हैं। बात समझ में। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं बात करूं CONH4 सॉरी NH3 का होल 5 Br, क्या बोलेंगे, Br, ठीक है। ये होगा इसके और इधर कर देना SO4, ये हो गया भाई क्या, इसका नाम क्या पड़ा, मैंने कहा था नाम यहीं पे हम सीखेंगे, क्या करेंगे, नाम साथ साथ में सीखते रहेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा भाई, ये धनात्मक हुआ क्योंकि ये SO4 क्या उस साइड में, तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो जाएगा मेरा, धनात्मक। धनात्मक का नाम लिखते वक्त क्या लिखेंगे भाई, इसका एमीनो हो जाएगा, या एमीन होता है, और इसका ब्रोमो हो जाएगा। तो बी पहले आता है या ए आता है, ए पहले आता है, तो क्या बोलेंगे, पेंटा एमीन। क्या बोलेंगे, पेंटा एमीन ब्रोमो, पेंटा एमीन ब्रोमो कोबाल्ट। कितनी ऑक्सीकरण संख्या होगी भाई, इसकी -1 होती है, इसकी -2, जीरो के बाद जाएगा तो क्या होगा, +3 हो जाएगा, यानी कोबाल्ट थर्ड। उसके बाद सल्फेट आयन, सल्फेट लिख देंगे, ठीक है। बात समझ में, सल्फेट लिख देंगे, इसका मतलब नाम हो जाएगा। नाम समझ में आया ना, क्या नाम होगा भाई, क्या होगा, पहले पेंटा 5 का लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, पहले उसके नाम से पहले इसका नंबर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन। इसके बाद इसका नाम लिखेंगे, क्या होगा, ब्रोमो, ब्रोमो हो गया, कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट नाम हुआ, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, +3 आएगी, +3 के लिए कोबाल्ट थर्ड। फिर इसके बाद इसका नाम क्या, सल्फेट। क्या लिखेंगे भाई, सल्फेट लिखेंगे। बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब इसी को मैं चेंज करता हूं, ये इसका अणु सूत्र यही रहेगा, देखना। दूसरा यौगिक मैं लिखता हूं CONH3 का होल 5, क्या लिखेंगे, होल 5 SO4, आगे लिख लेना Br। क्या लिखोगे, Br। अब देखना कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इस बारे में अणु सूत्र दोनों में समान है, एक SO4 एक SO4, एक Br और 5 NH3 कोबाल्ट, सही है। अणु सूत्र समान है, परंतु देखना यहाँ पर SO4 क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, यानी आयनिक स्फीयर है। क्या भाई, आयनिक स्फीयर है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिगेंड है, यहाँ पर इसका मतलब आयनिक स्फीयर है, और ये लिगेंड का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, लिगेंड का काम कर रहा है, ये आयन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये लिगेंड की तरह काम कर रहा है, ये आयन की तरफ। चेंज हुआ कि नहीं, वो अलग चीज है, मैं क्या बताऊंगा, आगे बताऊंगा, इनके टाइप में तो बताऊंगा क्या है, लेकिन इसमें क्या है, इन यानी कि ये दोनों एक दूसरे के समावयवी है। क्या है, एक दूसरे के समावयवी है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, समावयवता कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, दोनों क्या है भाई, एक दूसरे के समावयवी है, अणु सूत्र समान, परंतु क्या है भाई, इनके रासायनिक गुण इनके अलग, इनके भौतिक गुण रासायनिक गुण अलग, इनके भौतिक रासायनिक गुण अलग होते हैं। बात समझ में आई। चलो भाई, अब आगे तो बातें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़े से बात करते हैं इनके टाइप में। क्या करते हैं, इनके टाइप के ऊपर चलते हैं। किसके ऊपर, टाइप के ऊपर, ठीक है भाई। ले लेना स्क्रीनशॉट, ले लेना फटाफट, ये बार बार मुझे कहना ना पड़े आपको। ये सारी चीजें आप नोट्स बनाते रहिए भाई, नोट्स बनाते रहिए बिल्कुल साथ साथ मेरे। चलिए, अब इनके प्रकार पढ़ेंगे भाई। इनके प्रकार, ये देखो समावयवता ना, ये 2 ही प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं भाई, 2 प्रकार से। कितने प्रकार से भाई, 2 प्रकार से। कौन कौन होते हैं, एक होते हैं संरचना समावयवी, एक होते हैं त्रिविम समावयवता। क्या होता है, एक होती है संरचना समावयवता, एक होती है त्रिविम समावयवता।
देखिए मैं थोड़ा सा इसका लिखने रूट मैप तैयार कर देता हूं भाई, कैसे में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। समाव्यवता, पहली बात तो समाव्यवता जो कि आपने पढ़ लिया, ये दो तरीके से होता है। कितने तरीके से भाई? दो तरीके से। पहला पहला होता है संरचना, संरचना समाव्यवता, ठीक है। दूसरा होता है त्रिविम समाव्यवता, ठीक है। अब ये जो होता है, ये जो होता है, ये पांच तरीके से, कितने तरीके से भाई? पांच तरीके से होता है। कितने तरीके से? पांच छह तरीके से, छह सात तरीके होते हैं इसके। कहने के लिए जितना पढ़ा सके उतना पढ़ सकते हो, ठीक है। पहला होता है, एक होता है आयनिक समाव्यवता, आयनन समाव्यवता। क्या होता है भाई? आयनन समाव्यवता, ठीक है। पहला हुआ आयनन समाव्यवता। उसके बाद क्या होता है भाई? अपना जलयोजन समाव्यवता। क्या भाई? जलयोजन। नाम से ही समझ में आ जाएगा भाई आपको, मैं जब पढ़ाऊंगा तो नाम से ही समझ में, इतना आसान है कि नाम से ही देख के समझ में आ जाता है ये कौन सी समाव्यवता है, ठीक है। जलयोजन समाव्यवता, ठीक है। तीसरा जो है बहुलीकरण, बहुलीकरण समाव्यवता। क्या भाई? बहुलीकरण समाव्यवता, ठीक है। बात समझ में क्या है? बहुलीकरण समाव्यवता। इसके बाद उपसंयोजक समाव्यवता। क्या होता है भाई? उपसंयोजक समाव्यवता, उपसंयोजक समाव्यवता। कितना हुआ भाई? कितना हुआ आपका? तीन चार तरीका हो गया। कितना हुआ? चार तरीका हो गया। अब क्या होता है? एक होता है उपसंयोजक स्थिति समाव्यवता, ये उपसंयोजक समाव्यवता। एक होता है उपसंयोजक संयोजक स्थिति, यानी स्थिति बताएगी इसकी, स्थिति समाव्यवता, ठीक है। एक होता है आपका नेक्स्ट जो होता है वो बंधन समाव्यवता। कौन सा भाई? बंधन समाव्यवता, बंधन समाव्यवता। बात समझ में? एक और होता है लिगेंड समाव्यवता। एक और इसी में लिख देना भाई, एक और होता है लिगेंड समाव्यवता। समझ गया? कितने तरीके से भाई? एक हुआ, दो हुआ, तीन, कोई क्रम नहीं है भाई, इनका किसी भी क्रम से पढ़ सकते हो। चार हुआ, पांच हुआ, छह, सात, यानी कितने तरीके से? सात तरीके से। इसमें से एक दो स्किप भी कर सकते हो, आप अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बात समझ में आई? कहने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन वो आप कैसे देख रहे हो वही चीज समझना है। बात समझ में आई? सात तरीका हो भाई। कितना तरीका भाई? सात तरीका। अब जो आपका त्रिविम समय होता है सिर्फ दो तरीके से होता है। कितने तरीके से भाई? दो तरीके से होता है। एक होता है प्रकाश समाव्यवता, पहला होता है भाई प्रकाश समाव्यवता, एक होता है त्रिविम समाव्यवता। क्या होता है भाई? त्रिविम समाव्यवता, ठीक है। त्रिविम समाव्यवता होता है। त्रिविम का मतलब, सॉरी, त्रिविम का तो हो गया है। त्रिविम का मतलब होता है ज्यामिति। क्या होता है भाई? ज्यामिति। त्रिविम का मतलब ही ज्यामिति होता है, ज्यामिति समाव्यवता। क्या होता है भाई? त्रिविम, सॉरी, ज्यामिति समाव्यवता। कितने तरीके से? दो तरीके से। यानी कितनी समाव्यवता पढ़नी है भाई? सात इधर। पहले तो बात एक तो पढ़ चुके, इसको पढ़ना है, फिर इसके बाद इनको पढ़ना है, फिर इनको पढ़ना है, उसके बाद सात इधर पढ़नी है, दो इधर पढ़नी है, ठीक है। टोटल मिला के करीब सात दो नौ, नौ एक दस, दस एक 11, 11 डेफिनेशन इसके अंदर पढ़नी है। समाव्यवता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बात समझ में आई? समाव्यवता को ध्यान रखना, बहुत ही छोटे छोटे शब्द हैं, इनके शब्दों से ही मतलब समझ में आ जाएगा। लिगेंड का मतलब जिसमें लिगेंड में कुछ हेर फेर हो, लिगेंड का क्या हो? असमानता हो, ठीक है। बात समझ में आई? आयनन समाव्यवता में जिसमें आयनों में आयन क्या हो? आयन अलग अलग हो, ठीक है। भिन्नता हो, आयन में भिन्नता हो। इसका जलयोजन का मतलब जिसमें जल में भिन्नता हो। बात समझ में आई? बहुलीकरण मतलब, बहुलीकरण का मतलब मैं बताऊंगा, चिलेटिंग, वहां पे थोड़े से शब्द आ जाते हैं, उनको भी मैं समझाऊंगा, ठीक है।
उसको भी मैं बताऊंगा उस तरीके से किस तरीके से करता है ये काम। ठीक है, तो इनका टाइप पढ़ना हमें क्या पढ़ना भाई, अब हमको इसके अंदर की टाइप को पढ़ना है, किस तरीके कितने तरीके से समावयवता होती है, कौन कौन सी समावयवता होती है। बात समझ में आई? तो भाई हम पहला पढ़ते हैं, हमें पहला पढ़ने हैं आयनन समावयवता। क्या लिखेंगे, पहला लिख लेते हैं आयनन समावयवता। ठीक है, रूट मैप है भाई, आप इसको क्या करो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी समावयवता है, इनको हमें पढ़ना इस तरीके से है। ठीक है, बात समझ में आई? आयनन समावयवता ऐसे ही पढ़नी है। बात समझ में आई? बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो भाई चलते हैं, अब आगे चलते हैं, थोड़े से इनके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, इनके बारे में थोड़े से पढ़ लेते हैं। चलो भाई इनको रब करते हैं, रब करते भाई। चलिए आपने ले लिया होगा इसको। समावयवता तो हो गई थी भाई, आपकी समावयवता तो हो गई थी। समावयवता क्या होती है, अणु सूत्र समान हो परंतु उनके बीच में क्या हो भाई, रासायनिक गुण या तथा भौतिक गुण क्या हो में भिन्नता। भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे समावयवता। क्या बोलेंगे, समावयवता कहते हैं। ये पहला पढ़ेंगे भाई, इसके अंदर पहला पढ़ेंगे आयनन समावयवता। क्या पढ़ेंगे भाई, आयनन समावयवता। ठीक है, आयनन समावयवता लिख लेना भाई, आयनन समावयवता। ठीक है, क्या होगा भाई, इसमें भी अणु भार क्या होता है भाई, सॉरी पहले तो आपको पढ़ना वो संरचना ना, सॉरी एक मिनट, आपको पहला पढ़ना है संरचना समावयवता। क्या पढ़ना भाई, संरचना संरचना समावयवता। अब देखिए संरचना का मतलब क्या हो, संरचना में भिन्नता हो, क्या हो, अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र क्या हो, सब कुछ सेम हो परंतु उसके संरचना में क्या हो जाए भाई, भिन्नता आ जाए, संरचना अलग अलग हो जाए तो क्या बोलेंगे, उसे संरचना समावयवता कहेंगे। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा कैसे याद रखा जाएगा इनको। ठीक है, बात समझ में आई? संरचना समावयवता लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक उप सहसंयोजी यौगिकों यौगिकों का उनका अणु सूत्र एक समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो उन्हें भिन्न भिन्न हो संरचना समावयवता कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, संरचना समावयवता कहलाता है, यानी कि इनकी संरचना क्या होगी, भिन्न भिन्न होने वाली है। बात समझ में आई, संरचना भिन्न भिन्न होने वाली है। जैसे कि पीछे वाले मैंने समझाया था, पिछले वाले एग्जांपल को भी देख सकते हो। पिछला वाला एग्जांपल क्या था भाई, जैसे मैंने पिछले वाले एग्जांपल में समझाया था, CONH क्या बोलेंगे, NH3 का होल 5 Br। ठीक है, क्या है भाई, SO4, इसको बदल के क्या रख दे भाई, यही आपका आयनन समावयवता भी है। अभी मैं दिखाऊंगा आयनन समावयवता में, तो ये एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, 5 SO4, इसके बाद क्या लग देंगे, बाहर कर देंगे Br। देखो आयन का संरचना अलग अलग होगी भाई, यहां पर इसकी संरचना कुछ और होगी, यहां पे संरचना इसको लगाओगे तो इसका B आएगा, संरचना में B आएगा, यहां पे लगाओगे तो SO4 लिगेंड के रूप में काम करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये सभी संरचना समावयवता में यही एक फायदा है कि आप आयनन समावयवता का भी कोई एग्जांपल उठा सकते हो। अभी मैं सबका एग्जांपल दिखाऊंगा नीचे, इसीलिए मैंने एग्जांपल एक एक एग्जाम दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको क्या करना भाई, आप किसी का, क्योंकि संरचना समावयवता में 7 प्रकार होता है, 7 प्रकार में से किसी का भी उठा लोगे सब में संरचना समावयवता ही आएगी। क्या होगी, सब में संरचना समावयवता भी आएगी। तो कोई भी एग्जाम्पल उठा लेना, क्या करना भाई, कोई एग्जाम्पल उठा लेना। तो ये हुआ भाई संरचना समावयवता और उनका हुआ एग्जाम्पल। बात समझ में आई, बात समझ में आई? ये चीजें हो गई भाई, ये चीजें हो गई इनकी। ठीक है, तो चलते हैं अब इनके टाइप्स पढ़ते, इनके प्रकार पढ़ते, यानी कि कौन सा पहला पढ़ेंगे हम, पहला पढ़ेंगे आयनन समावयवता। क्या पढ़ेंगे, आयनन समावयवता।
चलो भाई शुरू करते हैं आयनन समावयवता के बारे में। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट आयनन समावयवता, सॉरी हाँ आयनन समावयवता, आयनन समावयवता। लिखेंगे दो या दो से अधिक। एक बात ध्यान रखना, सभी में दो या दो से अधिक उपसर्ग यौगिक का अणुसूत्र एक समान हो, इसमें सबका एक बराबर होने वाला। क्या है भाई, सब में यही होने वाला है, अणुसूत्र सबका बराबर होने वाला है। लिखेंगे दो या दो से अधिक उप सहसंयोजी, मैंने कहा था सबको मैं समझाऊंगा कैसे लिखा जाता है। दो या दो से अधिक उप सहसंयोजी यौगिकों का, यौगिकों का अणुसूत्र, अणुसूत्र एक समान, परंतु परंतु क्या हो भाई, परंतु विलयन में, किसमें भाई, विलयन में, विलयन, परंतु विलयन में आयन भिन्न भिन्न हो। क्या हो भाई, विलयन में आयन भिन्न 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 हो, उन्हें उन्हें या उसे आयनन समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनन समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आयनन समावयवता कहते हैं। बात को ध्यान से समझना, बात को ध्यान से समझना। आयनन समावयवता कहने का मतलब क्या, मतलब है कि क्या हो, ये तो सभी जानते हैं भाई, दो या दो से अधिक उपसर्जनीय यौगिक का अणुसूत्र एक समान हो, इतना तो सब में है। अब इसी का सबसे मेन है, आयनन का मतलब यही है कि विलयन में, विलयन में आयन भिन्न भिन्न हो। इसका मतलब आयन ही अलग अलग दे, विलयन में तोड़ोगे तो आयन भिन्न भिन्न देगा, तो उसे कहेंगे आयनन समावयवी, और उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, आयनन समावयवता। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे लिखना भाई, जैसे समझना हो तो भी मैं समझा रहा हूं, इसी चीज को मैं आगे समझा रहा हूं। क्या होगा भाई, जैसे लिखना CONH3 का होल 5 Br है, SO4 है। अब इसको हम पानी में घोलते हैं भाई, विलयन बनाते हैं। अब विलयन बनाओगे तो क्या बनेगा भाई, पानी में टूटेगा, क्या करेगा, अब ये SO4 क्या इस साइड है, तो ये ऋणात्मक बनने वाला, ये क्या बनने वाला, धनात्मक बनने वाला। बात समझ में आई, यानी कि क्या हो जाएगा, NH3 का होल 5, उसके बाद Br, अब ये आएगा, ये क्या SO4 है, और SO4 को सल्फेट कहते हैं, और सल्फेट पे कितने माइनस होते हैं भाई, कितने माइनस होते हैं, SO4 पे 2 माइनस होते हैं। 2 माइनस इसके ऊपर आए तो 2 प्लस इसके ऊपर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये बना, यहां पर एक आयन बना, कौन सा आयन बना भाई, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला, और एक सल्फेट आयन बना। क्या बना, सल्फेट आयन बना। ठीक है, अब इसी को मैं बदल के लिखता हूं, देखो CONH3 का होल 5 SO4, उसके बाद Br, इसको पानी में घोलते भाई, विलयन बनाते, क्या बनेगा भाई, CONH3 SO4 प्लस में Br, क्योंकि Br इस साइड में है तो माइनस जाएगा, तो Br में कितना माइनस आता है, एक माइनस, इसके ऊपर कितना प्लस आएगा, एक प्लस आया। देखो आयन बदल गया कि नहीं भाई, बदल गया कि नहीं, आयन बदल गया ना। यहां पर देखो आयन के रूप में कौन कौन बना है, ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर और सल्फेट आयन बना हुआ है। यहाँ पे कौन बना है, ब्रोमीन आयन बना है, ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन। इसका मतलब ब्रोमाइड आयन चेंज हुआ कि नहीं भाई, चेंज हुआ कि नहीं, तो भिन्न भिन्न है कि नहीं भाई, भिन्न, वही तो बोला है, विलयन में आयन भिन्न भिन्न हो। क्या हो, आयन भिन्न भिन्न हो, देखो बन गया। बात समझ में आई, ये एक चुटकियों में निकल गया भाई, चुटकियों में निकल गया, यानी कि दोनों क्या है, आयनन समावयवी है। क्या है, आयनन समावयवी है, और इस प्रक्रिया को करने की जो दिखा रहे हैं उसी क्या कहेंगे हम भाई, उसी क्या बोलेंगे, उसे आयनन समावयवता कहते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई, लिख लो भाई, लिख लो। इसको क्या करो भाई, छाप लो, फटाक से छापो इसको, क्या करो, फटाक से छापो इसको। ठीक है, एग्जाम्पल और दिखाना हो, और एग्जाम्पल दिखाना हो, जैसे मैं कहूं इसी को लिखता हूं, इसी में और भी एग्जाम्पल लिखता हूं, NH3 का होल 5 NO3, ठीक है,
SO4, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख दूंगा इसी का, CONH3 का होल 5, उसके बाद SO4 क्या होगा, NO3। अब देखो ये दोनों भी एक दूसरे क्या हो गए, आयन समावयव। क्यों कि इसको तोड़ोगे तो सल्फेट आयन बनेगा, इसको तोड़ोगे तो नाइट्रेट आयन बनेगा। इसका मतलब कि दोनों में आयन क्या है, चेन। तो ये भी आयन समावयवता ही दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे भाई, आयन समावयवता ही दिखाएंगे। बात समझ में आ रही ना, बातें समझ में आ रही है, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ही दिखाते हैं। ये पहला था भाई, ये पहला था आपका। अब हम चलते दूसरे पे भाई, दूसरा चलता है। दूसरा बोलता है जलयोजन समावयवता। क्या कहता है भाई, जलयोजन समावयवता। फटाक फटाक लिखते रहो भाई, फटाक फटाक लिखते रहो, एकदम मैं चुटकियों में समझा दूंगा भाई, चुटकियों में समझाऊंगा, घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, सब कुछ चलेगा बकायदा से एकदम, ठीक है। एकदम भाई एक एक चीज को मैं हलवा बना दूंगा, बिल्कुल इजी बनाऊंगा भाई, इतना इजी बनाऊंगा कि आपको करना इतना आसान हो जाएगा कि कहने की बात ही नहीं भाई, बिल्कुल कहने की बात नहीं पड़ेगी आपको। कहोगे सर जी क्या हलवा बना के दे दिए हैं, ये तो एक बार खा रहे हैं सब कुछ खत्म हो जा रहा है, एक ही बार में सब कुछ खत्म हो जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आई, बिल्कुल घबराना नहीं भाई, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। तो क्या कहेंगे भाई, अब कहते हैं, अब कहेंगे भाई इनमें, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं भाई जलयोजन समावयवता की। दूसरी बात कर लेते हैं, जलयोजन समावयवता। जलयोजन समावयवता क्या लिखोगे भाई, एक तो बात समान रखनी है, एक बात है तो समान रखनी है। देखना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक यौगिकों का, दो या दो से अधिक उपसंयोजी यौगिकों का अणुसूत्र एक समान, ये तो सभी में लिखाऊंगा भाई, ठीक है, एक समान, परंतु अब यहीं से कहानी बनेगी अलग। क्या बनेगी, यहीं से कहानी बनेगी अलग। तो क्या लिखेंगे, परंतु कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जल की संख्या अलग अलग हो। क्या हो भाई, तो लिखेंगे उप सहसंयोजी परिसर में, उप सहसंयोजी परिसर में, परिसर यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे भाई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होता है, जल की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न 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 होती है। क्या होती है भाई, भिन्न भिन्न होती है, जलयोजन समावयवता कहलाती है। क्या होती है भाई, जलयोजन होती है, कामा करके लिखना, जलयोजन समावयवता कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, जलयोजन समावयवता कहलाती है। जैसे लिखना भाई, जैसे लिखना, जैसे क्या लिखोगे भाई, जैसे मैं लिखूं क्रोमियम, क्रोमियम का लिखता हूं भाई, क्रोमियम का लिखता हूं, ठीक है। बात समझ में भाई, देखो जैसे लिखना, अब लिखते हैं भाई, देखना क्रोमियम H2O का होल 6Cl3 हो गया, Cl3। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको अणुसूत्र वही रहना चाहिए भाई, अणुसूत्र वही रहना चाहिए, मैं बदल देता हूं उसको। क्या करता हूं भाई, H2O का होल 5Cl और क्या लिखेंगे, Cl2H2O। देखो
कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बोला क्या, उपसहसहयोजी परिसर में, उपसहसहयोजी परिसर में जल की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है भाई, भिन्न भिन्न होती है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये वाला पार्ट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अपना ये वाला पार्ट दिख रहा है। ये वाले पार्ट में मैंने क्या रखा है, 6 जल के, जल के कितने अणु भाई, 6 अणु हैं। बस धीरे ऐसे ही काउंट करना है, 6 अणु, ठीक है। इसमें देखेंगे जल उपसहसहयोजी परिसर यही है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसमें देखो जल के अणु कितने, 5 है। ये क्लोरीन का चुका है, रिप्लेस हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जल के अणु इसमें 5 है, इसमें 6। अलग अलग है कि नहीं, भिन्न भिन्न है कि नहीं, यानी कि इसके अंदर कौन सी थी, जल योजन। किसी दूसरे की वजह से नहीं, जल की वजह से। जल की वजह से होगा तो जल योजन बोलेंगे, और किसी आयन की वजह से होगा तो आयनन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में। यदि इसके वजह से होता, इनकी वजह से होता, सिर्फ आयन की वजह से, तो उसे बोलते हैं आयनन जल योजन, सॉरी आयनन समावयवता। यदि जल की वजह से हो रहा है तो बोलेंगे जल योजन समावयवता। बात समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है ना। तो भाई ऐसे ही निकालना है भाई आपको, इतना मैंने कहा ना, इतना इजी है, ऐसे ही निकालना है आपको। समझ में आई बातें। तो ये चीजें हो सकती है भाई, ये चीजें हो सकती हैं। बात समझ में आई ना, ये चीजें आपकी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अब चलते हैं थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं भाई, कोबाल्ट का। कोबाल्ट NH4 का होल 4, सॉरी NH3 का है ये, NH3 का होल 4, और लिखेंगे Cl2। क्या लिखेंगे, Cl2। बात समझ में आई। ये हुआ भाई, ये हुआ आपका, तो इसको लिखेंगे तो ये क्या हुआ भाई, Cl2 हो गया। सॉरी H2 तो मैंने लिखा ही नहीं, H2 तो मैंने लिखा ही नहीं, इसको बाहर कर देते हैं। ऐसा करते हैं, H2 लिखते हैं, H2O का होल ट्वाइस, इसके बाद Cl2, ठीक है। अब मैं इसी को चेंज करके लिख सकता हूं भाई, चेंज करके लिख सकता हूं। क्या लिखूं भाई, CONH4 का, सॉरी NH3 है यार, NH3 का होल 4। क्या होगा भाई, इसके अंदर मैं एक Cl डाल देता हूं। क्या डाल दूं भाई, एक Cl डाल देता हूं, ठीक है। एक Cl मैं इसके अंदर डाल देता हूं, डाल सकता हूं। तो इसका एक H2O बाहर कर दूंगा। क्या होगा भाई, H2O, एक H2O बचेगा, यानी क्या बचेगा, Cl और क्या बचेगा, H2O, ठीक है। Cl और H2O बचा। इसका मतलब एक H2O बाहर चला गया। इसका मतलब समझना भाई, इसका मतलब समझना क्या है भाई, इसमें देखो जल के अणु कितने, 1 है। इसमें देखो जल के अणु कितने, 2 है। अलग अलग है कि नहीं भाई, बिल्कुल अलग अलग है। अलग अलग है तो बोलेंगे क्या, जल योजन समावयवता होगी। क्या होगी भाई, इसके अंदर जल योजन समावयवता होगी। बात समझ में आई ना। तो मतलब समझ में आया ना, जल योजन का मतलब देखो, याद करने का तरीका, जल योजन समावयवता यानी जल की संख्या अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। बात समझ में आई, बातें समझ गए। इसको करते हैं रफ, अब आगे भी बढ़ते हैं, ठीक है। समझ गए ना भाई, ठीक है। चलते हैं भाई, अब आगे थोड़ा सा रफ करते हैं, फिर बढ़ते हैं। अब बातें करते हैं, अब बातें करते हैं किसका, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या भाई, आपका तीसरा क्या है, बहुलीकरण, बहुलीकरण समावयवता। क्या होगा भाई, बहुलीकरण समावयवता। तो इनकी बात करेंगे तो ये थोड़ी सी भाई, ये भी है थोड़ा सा, इनसे थोड़ा सा अलग है, तो उसको भी देख लेते हैं। बहुलीकरण का मतलब आणविक संघट जो है ना इसका, वो अलग अलग होगा। क्या होगा भाई, इनका मूलानुपातिक सूत्र या अणु सूत्र कहेंगे एक समान होगा, परंतु इनका जो क्या कहते हैं, आणविक संघट है। संघट का मतलब समझते हो, जुड़ने का तरीका जो है, आणविक तरीका, वो अलग अलग होगी। क्या होगी भाई, अलग अलग होगी। बात समझ में आई, बातें समझ में आई। देखना तो लिखना, तीसरा लिखना भाई, तीसरा लिखना है आपको, बहुलीकरण समावयवता, ठीक है। बहुलीकरण समावयवता में क्या करना भाई, लिखना है समान अणु सूत्र वाले, अणु सूत्र वाले 2 या 2 से अधिक, मैंने थोड़ा सा इसको अलग लिख दिया है, ठीक है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया इसको, कोई बात नहीं। आप वैसे सीधा 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक उपसहसहयोगी यौगिक समान, 2 या 2 से अधिक अणुसूत्र, समान अणुसूत्र वाले 2 या 2 से अधिक बोल सकते समान अणुसूत्र वाले क्या होंगे भाई, उपसहसहयोगी यौगिक का आणविक संघट। क्या बोलेंगे, आणविक संघट
अलग अलग, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, बात समझ में आई? लिखेंगे समान अणुसूत्र वाले दो या दो से अधिक उपसंयोजी यौगिकों का, क्या भाई, यौगिकों का आणविक संघटन, क्या बोलेंगे, आणविक संघटन या संघट्ट बोलेंगे। ठीक है, संघटन भिन्न भिन्न हो, क्या भाई, भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, क्या बोलेंगे उसे, भिन्न भिन्न हो, उसे, उन्हें या उन यौगिकों को बहुलीकरण समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बहुलीकरण समावयवी कहते हैं तथा इस गुण को क्या कहेंगे, बहुलीकरण समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बहुलीकरण समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बहुलीकरण समावयवता कहते हैं। ठीक है, जैसे देखना, जैसे समझना भाई, बातों को जैसे समझना, एग्जाम्पल देखोगे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे देखिए PT NH3 का होल 2 Cl2, बात समझ में आई? ये है, इसको मैं दो बार, इसका मतलब इसका अणु दो बार, यही एक बार, फिर इसके बाद दोबारा है। ठीक है, अब मैं इसका संघट ही चेंज कर देता हूं। क्या करता हूं भाई, संघट इसका चेंज करता हूं, अणु सूत्र समान होना चाहिए। ठीक है, तो मैं दूसरा ही लिख सकता हूं, इसी के बारे में थोड़ा सा लिख सकता हूं, PT NH3 का होल 4 एक हो गया और ये दो अणु हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? Cl का 4। अब देखो अणु की संख्या समान है, आणविक सूत्र समान है, संघट देखो अलग अलग हो गया। क्या हुआ भाई, यहां पर इसका मतलब था एक पीटी के साथ एक अणु है, एक ही चीज दो बार मैंने लिखी। क्या है भाई, एक ही चीज को मैंने दो बार लिखा हुआ। ठीक है, यहां पर क्या है, दोनों अलग अलग है, संघट चेंज है भाई। एक पीटी से 4 NH3 जुड़ा हुआ, एक पीटी से 4 Cl जुड़ा हुआ। यहां पर इसका मतलब एक पीटी से 2 NH3 जुड़ा हुआ, एक पीटी से 2 NH3 और 2 Cl जुड़ा हुआ है। और क्या हुआ भाई, और वो दो बार जुड़े। क्या भाई, दो बार जुड़े, संघट अलग हो गया भाई, संघट अलग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, संघट अलग होने का मतलब है उसके अंदर बहुलीकरण समावयवता है। क्या भाई, बहुलीकरण समावयवता है। बात समझ में आई? अब चलते भाई 4 नंबर के ऊपर, किसके ऊपर चलते, 4 नंबर के ऊपर चलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए भाई बात करते हैं आगे, चौथे की बात करते हैं भाई। चौथा का बात करेंगे, चौथा जो आपका है वो है उपसंयोजक समावयवता। क्या भाई, उपसंयोजक समावयवता। ठीक है, बात समझ में आई? उपसंयोजक समावयवता। चौथा देखते हैं भाई, चौथा अपनी तरफ चलते हैं, चौथे की तरफ। तो जो चौथा है उपसंयोजक समावयवता, उसको देखते हैं, समझते हैं उसके बारे में थोड़ा से। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए लिख लेते हैं भाई, उप संयोजक समावयवता। ठीक है, समझिए भाई, तो वही लिखना भाई, समान अणुसूत्र वाले, समान अणु सूत्र वाले दो या दो से अधिक संकुल यौगिक का मतलब वही उपसंयोजक यौगिक, संकुल यौगिक जिसमें क्या हो, जिसमें धन आयन और ऋण आयन हो। क्या भाई, धन आयन व ऋण आयन हो। ठीक है, बात समझ में? धन आयन ऋण आयन मतलब ऐसे यौगिक जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों होते। क्या होते भाई, धन आयन और ऋण आयन दोनों होते हैं, दोनों संकुल होते हैं। क्या होते हैं, धन आयन और ऋण आयन दोनों संकुल होते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से, सही लिख देते हैं,
दो या दो से अधिक संकुल संकुल यौगिक जिसमें धन आयन व ऋण आयन, क्या बोलेंगे, ऋण आयन दोनों प्रकार के संकुल होते हैं, दोनों प्रकार के संकुल, यानी कि उपसहसंयोजी परिसर होगा, उसके अंदर एक धनायन का परिसर होगा और एक ऋण आयन का परिसर होगा, यानी दो परिसर होंगे। बात समझ में आई। संकुल ऐसे धन आयन ऋण आयन दोनों प्रकार के संकुल उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हों तथा अपने लिगेंडो की स्थिति परिवर्तित करते हो, क्या हो, लिगेंडो की स्थिति परिवर्तित करते हैं, क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे भाई, क्या कहलाएंगे, आपका उप संयोजक समावयवी कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं तथा इस गुण को क्या बोलेंगे, इस गुण को क्या बोलेंगे, उप संयोजक समावयवता कहते हैं, बात समझ में, क्या कहते हैं भाई, समावयवता कहते हैं। जैसे देखना बड़े अच्छे एग्जाम्पल है भाई, इसके बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे देखो क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, CuNH3 का होल 4, क्या बोलेंगे, CuNH3 का होल 4, ये हुआ। अब एक हो गया भाई PTCl4, ये एक तो हुआ। इसमें दो संकुल, मैंने कहा था कितने संकुल होंगे भाई, दो संकुल होंगे, जिसमें एक धनायन होगा एक ऋण आयनिक होगा, क्या होगा, एक धनायनक होगा एक ऋण आयन होगा। इसी को मैं चेंज करता हूं भाई, इसी को चेंज कर दूं, लिगेंडों की संख्या में बदल दूं, क्या बोलूं इसमें, CuCl4 क्या होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा भाई, PTNH3 होगा 4। देखो चेंज होगा कि नहीं, लिगेंड चेंज होगा भाई, इसके 4 लिगेंड Cu के साथ जुड़ा है। अब देखो क्लोरीन के साथ PT जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर Cu के साथ Cl जुड़ा हुआ, और यहाँ पर NH3 किसके साथ जुड़ा हुआ, PT के साथ जुड़ा हुआ, प्लेटिनम के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, लिगेंडों की स्थिति बदल गई है, और इसका मतलब क्या हुआ भाई, दो संकुल भी है इसके अंदर, तो इसको कहेंगे क्या, आप उपसहसंयोजक समावयवता कहेंगे, क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजक समावयवता कहते हैं भाई। लिख लो फटाक से, इसको क्या करो, लिख लो, छाप लो, जो भी करना हो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बातें करते हैं। क्या करना भाई, बातें आगे करते हैं। अब इसी की स्थिति को देखेंगे, क्या करेंगे, थोड़े से स्थिति वाले भी लिगेंड ही चेंज होता है, लेकिन उनके यौगिक जो होते हैं वो सेतु वाले होते हैं, क्या होते हैं भाई, सेतु वाले होते हैं, और असेतु लिगेंड चेंज होते हैं, क्या होते हैं, सेतु वाले कंपाउंड होते हैं, सेतु कंपाउंड। इसमें देखो सीधे नॉर्मली दो संकुल है, उसमें भी दो संकुल होंगे, लेकिन दोनों संकुल किसी न किसी सेतु से जुड़े होंगे, क्या होंगे, बहुनाभिक, क्या हो गया, बहुनाभिक केंद्रीय, बहुनाभिक आपका उपसहसंयोजी यौगिक होगा, क्या होगा, संकुल यौगिक होगा। बात समझ में, यहां पर धन आयनिक और ऋण आयनिक संकुल यौगिक है, वहां पे बहुआयनिक होगा, क्या होगा, बहुआयनिक हो, यानी बहुनाभिकी होगा, क्या होगा, बहुनाभिकी होगा। बात समझ में आई, इसको फटाक से लिख लो। फिर इसके बाद हम चलते हैं उपसहसंयोजक स्थिति समावयवता के, किसके भाई, स्थिति समावयवता के, ठीक है। बात समझ में आई, चलो तो इसी को समझना, आगे उसी बात को समझना है। चलो भाई समझते हैं इस बात को, बस थोड़ी सी डिफरेंट, ज्यादा डिफरेंट, उसमें भी वही काम होता है, इसमें भी वही काम होता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, उसी को समझना, बस थोड़े से उसी को समझना होता है, बाकी दोनों एक ही सेम तरीके से तो समझ सकते हो, ठीक है। स्थिति उपसहसंयोजक
स्थिति समाव्यवस्था। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समान अणुसूत्र वाले। ठीक है, समान अणुसूत्र वाले दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक बहुनाभिकी, इसमें लिखेंगे बहुनाभिकी, बहुनाभिकी संकुल यौगिक, यौगिक यौगिकों के असेतु लिगेंड, असेतु लिगेंडों के स्थिति भिन्न भिन्न, इस लिगेंडों के भिन्न भिन्न स्थिति की वजह से, भिन्न भिन्न स्थिति की वजह से, भिन्न भिन्न स्थिति हो, या फिर लिगेंडों की, ऐसे लिखो, लिगेंडों की भिन्न भिन्न स्थिति हो, तो ऐसे यौगिक को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, उपसंयोजक स्थिति समावयवी कहेंगे, क्या बोलेंगे, समावयवी कहते हैं, तथा इस गुण को उपसंयोजक स्थिति समावयवता कहते हैं। समझ गए, बातें समझ गए हो भाई। बातें अभी ज्यादा समझ में आएंगी कब, जब देखोगे इसका एग्जाम्पल, तब। ठीक है, बातें ज्यादा समझ में आएंगी कब भाई, जब इसका एग्जाम्पल देखोगे, तब आप ये बातें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, देखो जैसे ये कोबाल्ट हुआ, जैसे देखना, समझना इस बात को भाई। देखो जैसे देखो ये कोबाल्ट ठहरा, अपना क्या हुआ, कोबाल्ट ठहरा, इसके साथ मैंने जोड़ दिया क्या, Cl2 जोड़ दिया, Cl2 और NH3 का 2 बार जोड़ दिया। अब ये मल्टीपल OH हुआ, ये क्या हुआ, OH, यानी ये सेतु का काम करता है। किसका करता है भाई, सेतु का काम कर रहा है। ठीक है, इसके साथ भी मैंने जोड़ दिया NH3 का होल 2 और Cl2 मैंने जोड़ दिया। ठीक है, ये हुआ अपना एक, क्या हुआ, सेतु कंपाउंड। इसे बोलते हैं सेतु कंपाउंड। क्या बोलते हैं भाई, सेतु संकुल यौगिक। सेतु का काम कर रहा है, यहाँ पर OH जो है लिगेंड का काम है, लिगेंड का काम है। ये क्या कर रहा है भाई, OH जो है इधर भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इधर भी इलेक्ट्रॉन, यानी शेयर क्या हुआ, ये भी OH क्या हुआ, इधर भी दिया हुआ, यानी कि दोनों OH क्या हुए, यहाँ पर सेतु का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं भाई, सेतु का काम कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ सेतु कंपाउंड होगा, सेतु यौगिक होगा, उसी के अंदर सेतु यौगिक वाले के अंदर क्या होते हैं भाई, इसी को कहते हैं बहुनाभिकी। क्या कहते हैं, बहुनाभिकी संकुल यौगिक या उपसंयोजी यौगिक। एक बात समझना, बात को समझना भाई, क्या है इसमें बोला असेतु लिगेंड। क्या करते हैं भाई, असेतु लिगेंड एक दूसरे की स्थिति चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे की स्थिति चेंज कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, असेतु लिगेंड कौन सा है, NH3 है और Cl2 है। NH3 है, Cl2, क्योंकि OH जो लिगेंड है वो क्या करता है, सेतु का काम करता है। बात समझ में आई, तो बोला असेतु लिगेंड अपनी स्थिति को चेंज करते हैं भिन्न भिन्न स्थिति की वजह से। तो क्या लिख सकते हो भाई, कोबाल्ट, यहां पर सारा का सारा Cl यहां पर जोड़ दें और सारा सा NH3 यहां पे जोड़ दें। ठीक है, तो Cl4 कोबाल्ट, OH CO बड़ा कर देना, COOH, और क्या बोल दिया यहां पर, NH3 का होल 4। अब देखो, अब ये भी एक कंपाउंड बना, ये भी एक कंपाउंड बना। देखो अणुसूत्र एक समान है, अणुसूत्र क्या है, सबके एक समान है, परंतु यहां पर देखो, यहां पर इसको बाल्ट साथ पूरा चारों क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, यहां पर चारों NH3 अमोनिया यहां पे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब देखो स्थिति बदल गई कि नहीं, असेतु लिगेंडों की स्थिति चेंज हो गई कि नहीं भाई, हो गई। यदि हो गई है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या भाई,
उपसहसंयोजक स्थिति समाव्यवता है। बात समझ में, उपसहसंयोजक स्थिति समाव्यवता है और इनकी किसकी वजह से हो रहा है, ये असेतु लिगेंडों के परिवर्तन की वजह से, उसकी स्थिति के भिन्नता की वजह से ऐसा काम हो रहा है। बात समझ में आई। ये था भाई आपका, ये था 5वां, 5 पॉइंट आपके हो गए कंप्लीट। क्या हुआ भाई, 5 पॉइंट हो गए आपके कंप्लीट। बात समझ में आई, बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो भाई अब करते हैं, आपको छोड़ के चलते हैं, क्योंकि जो 5 के बाद जो 2 बचे हैं और आपके 2 उधर बचे हुए हैं, ठीक है, यानी 3 4 5 6 और बचे हुए हैं, तो उनको हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। बात समझ में आई, क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए इतना बहुत है, और आप इसको क्या करते रहो, पढ़ते रहो, और इसके साथ साथ आप क्या करो भाई, पढ़ाई करो, कि एग्जाम आने वाले हैं आपके, ठीक है। थैंक यू भाई, यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बात समझ में आई।